नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है 10th पार्ट में होमवर्क का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उसका हिसाब कैसे रखेंगे, ताकि आपको ये इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो फाइल करने में बहुत आसानी रहे। कई बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे हम इनकम कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, पूरे साल में क्या क्या हुआ जब देना पड़ता है कहीं पे, तो वो चीज हमको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा फॉर्मेट बना के डाल देते हो आपका इनकम का हिसाब, तो बहुत आसान हो जाता है। तो वो मैं आपके साथ शीट शेयर करूंगा जिसमें दिखाऊंगा किस तरह से आपको एंटर करना है डिटेल्स। और इनकम टैक्स का कैसे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमारे देश में आप देखा जाए तो बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। कौन? सैलरीड पर्सन, जिनको सैलरी मिलता है, बेचारों का पैसा सीधा टीडीएस के हिसाब से टैक्स डिडक्टेड स्टोर जहाँ पे जॉब करते हैं वहां से वो लोग काट के ही ले लेते हैं। और शुरुआत में तो जैसे नया जॉब ज्वाइन होता है उनको बहुत दिक्कत आती है, उनको कुछ समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है, क्यों मेरा सैलरी जब फरवरी का उसका सैलरी कम होता है, फरवरी या मार्च का आता है, एकदम से वो कंफ्यूज हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं इनको एकदम से पता चलता है कि मेरे बहुत ज्यादा पैसे कट गए। बोले क्या हुआ? तुमने टीडीएस में कट गया क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में दिखाया नहीं था। ये उनको कुछ बेचारों को मालूम ही नहीं होता है। फिर कुछ साल के बाद उसको पता चल जाता है और एक्सपर्ट हो जाता है। और वैसे भी जो बिजनेस करते हैं उनको तो ये सब पूरी जानकारी होती है कि कहाँ पे कैसे टैक्स बचाना है, कैसे पैसे बचा के सेव करने हैं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो कंपेयर टू दैट ये सैलरी पर्सन को इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता है जितना ये बिजनेस वाले लोगों को होता है। तो अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो मैं आपको कुछ भी है चाहे सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन ये कुछ शीट्स है जो मेंटेन करने से आपको बहुत इनकम कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और जब आप सीए के पास जाते हो अपना रिटर्न फाइल करवाने, उनका अगर उनसे करवाते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, आप उनका भी टाइम कम कंज्यूम होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो शीट्स है वो आप देख लो, समझ लो और सीधा डाउनलोड कर लो। आपको बनानी है नहीं, सीधा लिंक दिया है, लिंक ऊपर से आप सीधा डाउनलोड कर लो शीट, तो आप सीधा ये कर सकते हो। आइए देखिए वो शीट्स में क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन, हमारी इनकम है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कहा कैसे आई, मतलब ये अल्टीमेटली आपके पास जो पैसा आता है वो सब इनकम अलग 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 पॉकेट से जो आती है उसका टोटल ही होता है साल में। ये तो आपको मालूम ही होगा कि आपका जो ईयर एंडिंग है, हमारा फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक। तो वो टाइम में हमारा जो भी इनकम होता है वो हमको इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे बैंक के मेरे यहाँ पे मैंने एग्जांपल, ये सब डमी वैल्यूज है, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन ये मैंने क्या किया है, ये 3 बैंक के मेरे अकाउंट है वो डाल दिए। जैसे किसी के पास 3 अकाउंट है तो ये उसके लास्ट 4 डिजिट के नंबर्स भी है, तो आपको पता चलेगा हाँ, ये बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और आईसीआईसी। और पोस्ट में एक सेविंग बैंक का अकाउंट है और एक टर्म डिपॉजिट है पोस्ट का। तो वो जितना भी मेरे पास जो है, मैंने पैसा लगाया जहाँ जहाँ पे, उसका ये बना दिया कॉलम। यहाँ पे जो हेड्स है इनकम के सोर्सेज है, जैसे सैलरी है, फिर ये बैंक का इंटरेस्ट है, फिर एफडी कहीं पे रखी है उसका इंटरेस्ट आता है, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड आता है, कुछ रिडम्पशन होता है, म्यूचुअल फंड के पैसे मुझे वापस कर लेते हैं, या फिर कुछ फिक्स डिपॉजिट जो मैच्योर हो जाती है वो मेरे अकाउंट में वापस आ जाती है, या कोई शेयर का डिविडेंड है, या मैं कहीं पे कैश कोई मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, या कुछ और है। तो ये उस तरह से अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये हेड्स बना सकते हो। अभी देखो मैंने क्या किया है कि ये मेरे 3 बैंक का है जो अकाउंट है वो है, इसमें एक एक ऑब्वियसली सैलरी अकाउंट रहेगा, सैलरी जॉब करता है तो यहाँ पे ये मैंने डिटेल नहीं दिखा है, लेकिन ये पूरा मैंने सैलरी का इनकम, जैसे मेरा एक ये एग्जांपल में जो पार्टी है उसका आईसीआईसीआई बैंक में सैलरी अकाउंट है, ये नंबर का लास्ट 4 डिजिट जिसके ये नंबर है, और इसका ये इनकम इतना होता है। तो सैलरी में और कुछ नहीं आएगा, इतना इनकम होगा उसका। फिर ये बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ये यहाँ पे जो मैंने इंटरेस्ट दिखाया है वो क्या है कि आप आपके जितने पैसे बैंक में होते हैं उसका आपको 3 महीने में कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका
अमाउंट जितना होगा उसके हिसाब से वो हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको बैंक एंटर करके एंट्री हो जाती है उसकी आपकी पासबुक। तो वो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ डाल दो। तो मतलब ये बैंक ऑफ इंडिया में मेरे जितने पैसे पड़े हैं उसमें 1 साल के अंदर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया। फिर कुछ मैंने एफडी भी रखी है जिसका इंटरेस्ट मुझे ये अकाउंट में जमा होता है। तो ये एफडी का मेरा इंटरेस्ट है जो मेरे सेविंग अकाउंट में ऐड होता है, तो एफडी इंटरेस्ट है। फिर एक मेरी डिपॉजिट भी मैच्योर हो गई बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो 2 लाख की है, तो मेरे अकाउंट में ये 2 लाख रुपए भी आ गए। ये जस्ट एग्जांपल है। और मेरे कोई शेयर है, शेयर का भी अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो इसका मेरा जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट मैंने वो बैंक ऑफ इंडिया का दिया हुआ है उसमें। तो ये मेरा शेयर का जो डिविडेंड होता है, जो शेयर डिक्लेयर कंपनी डिक्लेयर करती है प्रॉफिट होने पर, तो वो यहाँ पे जमा हो गया मेरा बैंक ऑफ इंडिया के, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और एक बार किसी ने 5,000 रुपए अंदर कैश भी डाले हैं, ऐसा एग्जाम्पल मिल गया है। तो ये मेरा टोटल इनकम हो गया इतना, 2,20,000 के करीब। इस तरह से आप सभी बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, बैंक का इंटरेस्ट ये तो आएगा, वो आप ले लो सभी बैंक का और टोटल डाल दो इस तरह से, पोस्ट में है जो भी आपका है, और इस तरह से पूरा ये शीट तैयार कर लो। बहुत आसान है, आप डालते जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। इस सिर्फ लिंक आपको डाउनलोड करना है। और जब सीए के पास जाते हो तो एक समरी शीट बना के ले जाओ, वो इस तरह से आप बना के रखो। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपका नाम लिख दो, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, और ये आपकी वो डिटेल दिखा दो। जैसे यहाँ मैंने वो शीट में से लिया है, ये मेरा सैलरी का इनकम हो गया इतना, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया इतना, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स मुझे इतना आया, क्योंकि अभी क्या हो गया है 2 साल से शेयर्स का ये डिविडेंड पहले टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, अब टैक्सेबल है। और इसमें भी आपको पता होगा 5,000 रुपए के ऊपर है तो ही टैक्स कटेगा, नहीं तो नहीं कटता है। लेकिन आपका जो इनकम होता है वो दिखा दो। फिर म्यूचुअल फंड से जो उसका इनकम डिविडेंड होता है वो आपने डाल दिया। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब पक गए हैं, मैच्योर हो गया म्यूचुअल फंड या आपने बेच दिए तो वो आपके पैसे आते हैं, वो यहाँ पे उसका कुछ बेचा नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी, डिपॉजिट आपने आपने मान लो तोड़ ली कोई एफडी, तो वो पैसे सीधे आपके अकाउंट में हो जाएंगे, आपको हाथ में नहीं देगा, वो सीधा आपके अकाउंट में जाएंगे वो पैसे। फिर इसका इनकम, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, आपका जो एफडी रखी है उसका कुछ ब्याज आता है, नॉन क्यूमुलेटिव है तो वो एंटर होता जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। इनकम बाय कैश डिपॉजिट, तो वो 5,000 रुपए यहाँ है। तो ऐसा मिला के मैंने टोटल जितना मेरा इनकम है वो यहाँ पे 6,22,000 रुपए मान लो हो गया। इतना मेरा टोटल ये साल का इनकम है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया। अब उसमें मेरा जो क्रेडिटेड ये जो है एसपी पीपीएफ अकाउंट, ये मैंने एक सेशन में समझाया है कि अगर आप पीपीएफ का अकाउंट खोलते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट होता है, तो वो उसका इंटरेस्ट यहाँ अलग से ले लिया है। ये भी एक्चुअली आपकी इनकम में ही हो गया, लेकिन ये डिडक्ट हो जाता है इनकम टैक्स में से, क्योंकि ये टैक्स फ्री है इसका इनकम। फिर आपने पीपीएफ में सेविंग की, आपका इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया आपने, टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो आपको पता है 1.5 लाख का लिमिट है उसका, तो आप 1.5 लाख के करीब टैक्सेबल हो जाता है आपका इनकम, तो आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें डिडक्शन के लिए ले सकते हो। तो उसमें पीपीएफ अकाउंट में यहाँ 45,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किए। फिर LIC प्रीमियम है वो 52,000 का है, और मेडिक्लेम भी लेके रखा है तो वो उसके 14,000 रुपए है। बच्चों के 2 बच्चों के ट्यूशन फी आप डिडक्ट कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम 2 ही बच्चों का होता है, और ट्यूशन वर्ड लिखा होना चाहिए, फीस पूरा डिडक्ट नहीं होता है, ट्यूशन फीस ही कंसिडर होता है। तो ये हो गया आपका, ये टोटल इस तरह से ही लगाया, इन्वेस्ट किया है इसमें कि 1.5 लाख के करीब हो जाए, तो ये 1.5 लाख हो गया। और आपका जो जॉब जहाँ पे करते हो ये सैलरी इनकम है, वहाँ वो लोग आपको एक फॉर्म 16 दे देते हैं, जिसमें फॉर्म ए और पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो उसमें कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो लोग ने वो दिखा देते हैं। तो वो आप कैलकुलेट करके ये डाल दो यहाँ पे कि मेरा इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और ये नहीं है तो और आप दूसरा नहीं तो क्या कर सकते हो, ये 26AS, ये आपको पता है आपका यहाँ जो जो भी टैक्सेबल टैक्स लगता है, ये लिंक ये किया है ना, आधार और पान सब
वो सब इसके अंदर आपका डिटेल इसके अंदर होता है 26 एएस में, 26 एएस में उसका आपका डिटेल हो जाता है। तो वहां से भी आप डाउनलोड करके आप खोल के आप देख सकते हो कि कितना टैक्स कटता है, वो डाल दो। या ये आ ही गया होगा इसमें, ए और बी पार्ट वाला। और ये आपका टोटल टीडीएस कितना कटा है उसका अमाउंट सीए को दे दो, तो सीए को भी समझने में आसानी रहेगी, टाइम भी कम आपका जाएगा, और 2 मिनट में आपको देख के बता देगा भाई इसके प्रूफ है आपके पास एलआईसी और जो भी हाँ है, तो सीधा आपका रिटर्न फाइल कर देगा। ये आप खुद भी कर सकते हो, आपको भी अगर खुद करते हो सीए के पास नहीं आते हो तो बहुत आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको शेयर करें और दूसरों को भेजें और आप खुद भी यूज करें। थैंक यू। चलो श्री।